वेलकम टू द चैनल। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस पे आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। प्रीवियस वीक मैंने ये कहा था कि बैंक निफ्टी को हम 45 700 600 तक आते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी जस्ट अपने पिछला जो एक्यूमुलेशन जोन था उसको जस्ट टच करके फिर उसने एक अपनी मूव शार्प अप मूव दी है। उसी टाइम पे मैंने ये भी कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 46,366 की लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम बैंक निफ्टी को 47,100 से लेकर 47,245 तक देख सकते हैं। तो उसी हमें एक अच्छा खासा मूव ऊपर देखने को मिला, सीधा सीधा मूव हमें ऊपर देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी को हम देखें तो रिसेंट जो हाई है उसी के आसपास है। हम इसको डेली में देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर डेली चार्ट में देखते हैं तो हम यहाँ पे ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ येलो, इस बॉक्स के अंदर हम बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर बैंक निफ्टी इस बॉक्स के ऊपर ट्रेड करता है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड करता है तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट 48,000 का है। वैसे तो लॉन्ग टर्म टारगेट हम बैंक निफ्टी पे देखें तो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है 50,000 का राउंड नंबर 50,000 तक ये मार्केट की मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अब एक क्रूशियल लेवल पे है। जो पिछला हाई था हमारा रिसेंट हाई, ये वाली हाई, बैंक निफ्टी उसी के आसपास ही है और इसको अब ब्रेक करने की कोशिश करेगा। इसको ब्रेक करने के लिए अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर इस हाई को सपोर्ट बनाकर जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हमें दिख सकती है 48,000 तक। और फिर उस या नीचे के लिए हमारे पास अभी दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 47,100 का एक ये लेवल बन के आ रहा है ना। और फिर दूसरा हमारे पास 46,800 का है। ये दो लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत शार्प मूव हुआ है। हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छी खासी शार्प मूव हुई है। तो थोड़ी सी अगर रिट्रेसमेंट भी होती है तो हम रिट्रेसमेंट को यहाँ तक 47,800 तक 46,800 तक हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन करके फिर एक स्ट्रेंथ बनाकर इसको ही 46,800 को सपोर्ट बनाकर मार्केट फिर 48,000 तक एक मूव दे सकता है। वैसे तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें हमारा और लॉन्ग टर्म टारगेट तो ऊपर 50,000 का है क्योंकि एक ये मूव हम 50,000 तक का मूव तो पेंडिंग है। मार्केट अभी बहुत साफ तरीके से अप मूव दे रहा है तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। मगर रिट्रेसमेंट तब होगा अगर मार्केट कुछ एक लेवल के आसपास आए, फिर उसके बाद ही रिट्रेसमेंट होगा। जैसे कि 48,000 हो गया है ना, या 48,636 का एक लेवल हो गया इधर, जो इसका जो ऑटमोस्ट हाई है अभी तक का ये। इसके बाद ही हम कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह या कुछ हो सकता है तो उसका ही प्लान करेंगे। तो पहले तो देखते हैं मार्केट बैंक निफ्टी कहाँ तक मूव करता है। और नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग के लिए हमारे पास एकदम इम्पोर्टेंट लेवल नीचे के लिए ही है बस 47,100 एंड 46,800। अप मूव के लिए 48,000 फर्स्ट, फिर उसके बाद 48,636 क्योंकि पहले मूव आ चुका है और इसने फिर अपना एक्यूमुलेशन वगैरह करके फिर मूव देने वाला है। तो छोटी मोटी लेवल वगैरह इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। मूव आएगा तो बैंक निफ्टी में हम फिर एक थोड़ी से पॉज के बाद एक साफ मूव हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो अब हम निफ्टी को देखेंगे।
आते हैं निफ्टी में। डेली में देखते हैं पहले निफ्टी को। बहुत सारे लेवल वगैरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, वो पुराने लेवल, अब नेक्स्ट वीक के लिए पुराने लेवल हो जाएंगे, तो डिलीट कर देता हूँ थोड़े से लेवल वगैरह यहाँ पे, इनको। हाँ, इतना देखना पड़ा। बाकी बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी। और हम निफ्टी को देखें, निफ्टी ने अपना एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे बहुत सारे, इस जोन पे यहाँ पे बहुत सारा एक्यूमुलेशन कर रखा है ना। फिर उसके बाद यहाँ तक आकर अपना रिटेस्ट भी करा इस वाले लेवल को। फिर उसके बाद निफ्टी का मूव आया है और हमें एक साफ मूव देखने को मिला, और उसी के साथ हमें निफ्टी ने अपनी हाई को ब्रेकआउट करते हुए भी हमने यहाँ पे देखा, ये वाले हाई को, रिसेंट हाई, उसको भी टॉप करके इसने निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली के लिए 1 आवर में आते हैं। निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा है, तो हमारे पास निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़े से ऊपर का लेवल था, निफ्टी में उतना ज़्यादा हमारे पास अभी ऊपर का लेवल नहीं है। अगर ऊपर का लेवल बनता है वो तो फिर ऐसे करके ट्रेंड लाइन से ही एक लेवल बनेगा अब, क्योंकि अपर साइड में हमारे पास इतना ज़्यादा पहले कोई मूव नहीं है, तो फ्रेश न्यू हाई बनेंगे। हाँ, मगर हमारे पास निफ्टी में नीचे के लिए लेवल है, और निफ्टी के लिए नीचे के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल ये बनकर आता है 22,200 का पहला, है ना। एक ये 22,300 का 22,300 का लेवल भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे पास। निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो इसी के आसपास यहाँ कहीं या यहाँ तक रिट्रेस होकर 200 के करीब आकर रिट्रेस होकर इसी को सपोर्ट बनाकर अगर निफ्टी फिर से इस हाई को ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे 297 और 300 के ऊपर ट्रेड करता है, तो हमें रिसेंट निफ्टी 22,500 तक देखने को मिलेगा। वैसे निफ्टी का लॉन्ग टर्म टारगेट तो हमारे पास, हाँ, इस मूव के हिसाब से 24,000 तक का एक राउंड लेवल है, वहाँ तक का टारगेट है। हम निफ्टी को डायरेक्ट शार्प अप मूव में देखते आ रहे हैं, तो एक लेवल के बाद हम निफ्टी को फिर ब्रेक डाउन होते हुए देखेंगे। तो हमें बहुत इन लेवल्स वगैरह को ध्यान में रख के बहुत केयरफुल होकर अपनी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है ना, रिस्क ज़्यादा मत लेना। जब तक मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट के साथ बने रहना। मार्केट जिस साइड में मूव करता है हमें उसी साइड में बने रहेंगे। यही है निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। लेट्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब